हैप्पीनेस सीरीज के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं यूनुस 15 फ्लोर वाले लड़के से कहता है, क्या तुमने वो पिल्स ली थी जो तुमने जिम से खरीदा था? अगर तुमने सेबुम को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो लड़का कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यून उसे दरवाजा खोलने कहता है। वो लड़का दरवाजा खोलता है तो यून अंदर जाता है। वो सेबुम को ढूंढने लगता है। सेबुम उसे देखकर पूछती है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? यून उस लड़के को देखता है और हंसने लगता है। वो कहता है, नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वो सेबुम को पकड़कर कहता है, हमारी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए ये मुझे बहुत याद आती है। सेबुम भी उसके कंधे पर सर रखकर कहती है, हाँ, ये मेरे बिना नहीं रह सकता। वो लड़का कहता है, तो तुम इससे बहुत प्यार करते हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। बाहर आकर सेबुम कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? यून कहता है, ट्रेनर ने बताया, उसने पिल्स खरीदा था। वो लड़का अंदर से उनकी बातें सुन रहा होता है। थोड़ा दूर जाने के बाद यून सेबुम को चेक करता है। वो देखता है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। सेबुम कहती है, वो अच्छा है, उसने हमें खाना भी दिया है। वहीं घर पर कोई बेल बजाता है। सोया कैमरे में देखती है और पूछती है, कौन है? मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तो वो आधा दरवाजा खोलती है और देखती है बाहर एक आदमी है। वो आदमी इन्फेक्टेड होता है। सोया बहुत डर जाती है। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारी मॉम का दोस्त हूँ। वो उससे दरवाजा खोलने कहता है, मगर सोया जबरदस्ती दरवाजा बंद कर देती है और बहुत डर जाती है। वो आदमी उसे बाहर से दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगता है। उसी समय यून और सेबुम वहाँ आ जाते हैं। यून उससे पूछता है, तुम अंदर कैसे आए? वो आदमी कहता है, फर्स्ट फ्लोर का डोर ओपन था, मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया हूँ, मैंने किसी को काटा भी नहीं है। सेबुम उसे कहती है, पहले अपने मुंह पर लगा हुआ खून पोंछो, किसे काटा है तुमने? वो आदमी कहता है, मगर वो मरा नहीं, और वो वहाँ से भाग गया। यून और सेबुम साइड हटते हैं। यून कहता है, मेरे 3 गिनने से पहले यहाँ से चले जाओ। यून गिनता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। सेबुम सोया को दरवाजा खोलने कहती है और बताती है वो आदमी चला गया है। सोया कहती है, जंकुक अंकल नीचे टूथपेस्ट लेने गए हैं। सेबुम उसे कहती है, मैं कुछ देर में वापस आती हूँ, तुम किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। वो उसे स्नैक्स देकर वहाँ से चली जाती है। नीचे यून सेबुम से कहता है, यहाँ और भी वैसे लोग होंगे जो अंदर आए हैं। सेबुम सोचने लगती है कि उस आदमी ने किसे काटा होगा। वहीं जिम में ट्रेनर क्यून से कहता है, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, और वो उसे अपने आप को खोलने कहता है। क्यून उसके पास जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम प्यासे हो? ट्रेनर कहता है, नहीं। वो कहता है, मुझे खोल दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्यून अंदर कैबिन में चाबी फेंकती है और अपना सामान लेकर निकलने लगती है। तभी ट्रेनर बाहर भागते हुए आता है और पानी पीने लगता है। वो कहता है, इतना पानी पीने के बाद भी मैं प्यासा हूँ। और वो क्यून को देखता है। क्यून बहुत डर जाती है और बाहर भागती है। ट्रेनर उसके पीछे आता है। वो कहता है, तुम यही रहो, मगर क्यून बहुत डर जाती है और वहाँ से पार्किंग में चली जाती है। वहीं यून और सेबुम दरवाजे पर खून लगा हुआ देखते हैं। वो दोनों भागकर जिम में आते हैं। यून अंदर देखता है, वहाँ ट्रेनर नहीं होता। तभी सेबुम उसे एक कोने में बैठकर पानी पीता देखती है। वो उससे पूछती है, क्यों और उसका भाई कहाँ है? ट्रेनर कहता है, मुझे नहीं पता। तभी यून भी वहाँ आ जाता है। ट्रेनर उससे कहता है, पानी से मेरी प्यास नहीं मिटेगी। यून कहता है, तो क्या ह्यूमन ब्लड से? ये बात किसने बताई तुम्हें? ट्रेनर कहता है, मुझे पता है। यून उसके पास जाकर हथकड़ी लगाने लगता है, मगर तभी ट्रेनर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और यून पर हमला कर देता है। सेबुम और यून मिलकर उसे रोकते हैं। ट्रेनर वापस हमला करने के लिए उनकी तरफ आता है। तभी पीछे से कोई गोली चलाता है। यून और सेबुम देखते हैं तो वहाँ हानते ही होता है। हानते आगे आता है और ट्रेनर को मार देता है। यून और सेबुम को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। सेबुम उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे शूट करना नहीं आता? और वो गुस्से से बाहर चली जाती है। हानते यून से कहता है, मैं तुम दोनों की मदद करने आया हूँ। उसके बाहर जाने के बाद यून ट्रेनर की आंखें बंद करता है। वहीं घर पर सेबुम क्यून को भी अपने साथ ले आती है और हानते भी उसके घर आता है। क्यून सेबुम से पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? सेबुम उसे कहती है, हम उसे ढूंढ लेंगे। वो उसे आराम करने कहती है। हानते उसे पानी और स्लीपिंग पिल्स देता है
और क्यों वो खाकर सो जाती है। सेबुम उसे चादर उड़ाती है और फिर हांते से कहती है हम बाहर बात करते हैं। बाहर सेबुम पूछती है तुमने ट्रेनर को क्यों मारा। हांते उससे कहता है बाहर बहुत लोग अपने करीबी को खो रहे हैं। माँ अपने बच्चों को काट रही है और हस्बैंड अपनी वाइफ्स को। अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारा कोई करीबी जाए तो तुम्हें भी गोली मारने के लिए सोचना नहीं चाहिए। तभी सेबुम उसे हाथ दिखाकर कहती है ये जख्म भर क्यों नहीं रहा है। हांते कहता है मतलब वो वायरस अब भी तुम्हारी बॉडी में है। सेबुम कहती है क्या मैं भी उस जैसी बन जाऊंगी। हांते कहता है इसलिए मुझे हर हफ्ते में तुम्हारा ब्लड चाहिए था। सेबुम कहती है इसलिए तुम अंदर आए ताकि तुम मेरा ब्लड ले सको। हांते सेबुम को बताता है सोया के फादर इन्फेक्टेड है। मॉम ठीक है मगर वो अपनी बेटी को बहुत याद कर रही है। सेबुम कहती है तो तुम क्या सोया को लेने आए हो। हांते कहता है एक मीटिंग करते हैं। वहीं क्लीनर्स के अपार्टमेंट में जंको क्लीनर्स और रिप्रेजेंटेटिव के हस्बैंड बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें। तभी यून दरवाजा खटखटाता है और सभी को लगता है यून को भी किसी ने काटा है। वो जंकुक को दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं मगर जंकुक फिर भी दरवाजा खोल देता है। वो यून को देखकर उसे गले लगा लेता है। तभी क्लीनर उसे बाहर करके दरवाजा बंद कर देता है। जंकुक उसे बताता है मैं ऊपर आ रहा था तभी कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया मगर हम क्रॉस की वजह से बच गए। उसे देखकर वो लोग भाग गए। यून को भी इस बात पर भरोसा नहीं आता। मुझसे पूछता है फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा किसने खोला था। तभी क्लीनर बाहर निकलकर बताता है डोंग और वर्कर ने। ये सुनकर यून उन्हें ढूंढने निकल जाता है और वहीं डोंग अपने फ़ोन का डेटा लैपटॉप में शिफ्ट कर रहा था और वर्कर बहुत डरी हुई थी मगर डोंग को बस इससे मतलब था कि उसके वीडियो सेफ रहे। तभी ओल्ड मैन उस लड़की के लिए पानी लाती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है मगर डोंग अपनी मॉम को वहाँ से जाने कहता है। बाहर आके उसकी मॉम खुशी से अपने हस्बैंड से कहती है वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना। तभी डोरबेल बजती है। वर्कर कहती है लगता है कोई आया है और वो डर जाती है। यून उनसे उनके कमरे में आकर मिलता है। वो कहता है फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा तुमने खोला था। डोंग झूठ बोलने लगता है तो यून उसका कान पकड़कर उसे उठाता है। वो कहता है क्या तुम्हें चोट लगी है। वो दोनों कहते हैं नहीं। यून पूछता है तुम ये फ़ोन लेने नीचे गए थे ना। यून उसे बैठाता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से एक आदमी गायब है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कुछ देर बाद यून बाहर आता है और उसे सेबुम मिलती है। वो बताती है हांते टेरेस पर गया है। फिर वो उसे सोया के पापा के बारे में बताती है। वहीं हांते टेरेस पर जाकर देखता है मगर वहाँ सिर्फ एंड्रयू होता है। वो देखता है दूसरी तरफ का टेरेस का दरवाजा खुला है। एंड्रयू कहता है वो मैंने तोड़ा। अब कुछ देर बाद हांते और यून टेरेस पर बात कर रहे होते हैं। हांते कहता है लगता है यहाँ कोई इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है। शायद क्यून का भाई डर की वजह से वहाँ से चली गया होगा। यून कहता है सेबुम ने कहा तुम सोया को लेने आए हो मगर जो हांते को मैं जानता हूँ उसमें दिल नहीं है। तुमने अभी एक आदमी को मार दिया। हांते कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। मैं अपनी क्योर बनाने के मकसद में बहुत करीब हूँ। तुम्हें भी वही चाहिए होगा। यून पूछता है क्या सेबुम सच में ठीक है। उसका जख्म अब तक भरा नहीं है। हांते कहता है तुम्हें तब तक फिक्र करने की जरूरत नहीं जब तक उसके जख्म का कलर चेंज ना हो। वायरस ब्रेन में जाने से पहले तक डेंजरस नहीं है। यून पूछता है सिर्फ सेबुम को ही छोड़ के बाकी सब अपनी कंडीशन में ठीक हो गए ना। हांते कहता है सबसे रीसेंट टेस्ट में आया है कि 4 लोग इन्फेक्टेड थे। यून पूछता है क्योर कब तक बनेगा। हांते कहता है हम लोग एंटीबॉडी ढूंढ रहे हैं जो ब्रेन को क्योर करें। अब ये सिचुएशन और ख़राब होने वाली है जब तक हम एंटीबॉडी ना ढूंढें। तभी सेबुम वहाँ आती है। वो कहती है सभी लोग आ गए हैं नीचे चलो। फिर हांते सेबुम से कहता है मुझे सोया से कुछ बातचीत करनी है। वो सोया के साथ उसके घर में अकेले जाता है। वो उसे बताता है मैं आज सुबह तुम्हारे मॉम डैड से मिला। सोया पूछती है क्या वो मुझे मिस कर रहे हैं। हांते कहता है बहुत। वो उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। सोया पूछती है क्या सेबुम भी मेरे साथ आ सकती है। हांते कहता है हाँ वो भी अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही होगी जो बाहर है। हांते कहता है ये तुम्हारे ऊपर है तुम्हें जाना है या नहीं। वहीं बाहर सेबुम यून से पूछती है तुम क्या करोगे अगर तुम्हें भी ये बीमारी हो गई तो। यून कहता है अगर मैं इन्फेक्टेड हो गया और मुझे लोगों को काटने का मन किया तो मैं तुम्हें बता दूंगा।
इसलिए अगर तुम्हें कुछ होता है तो तुम भी मुझे बता दिया करो। सेबुम हाँ कहती है। तभी हांते बाहर आता है और उन्हें चलने कहता है। वो सभी नीचे मीटिंग में जाते हैं। तभी हांते आकर बताता है पूरे शहर में लॉकडाउन चल रहा है और आज रात यहाँ की लाइट्स काट दी जाएगी। ये सुनकर सभी चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कम से कम जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है उन्हें तो बाहर जाने दो। उन सभी की बातें सुनकर हांते टाइम देखता है। तभी अलार्म बजता है और सभी बाहर देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है अब पूरी सिटी मार्शल लॉ के अंडर आने वाली है। सेबुम यून से कहती है मैं सोया को देख कर आती हूँ। यून कहता है मैं जंकू के साथ जिम में जाता हूँ। सेबुम उसे गन देते हुए कहती है अगर कुछ हो तो गोली चलाने से डरना मत, मैं बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी। यून वो गन ले लेता है। सेबुम घर जाने लगती है। वहीं घर पर सोया एक कार्ड बना रही होती है। तभी वो आवाज सुनती है और गैलरी में जाकर देखने लगती है। उसी समय सेबुम घर आती है और सोया डर के मारे उसे लिपट जाती है। वहीं हांते सभी से कहता है 4 घंटे बाद मार्शल लॉ लग जाएगा। लॉयर पूछता है मगर पावर क्यों काटी जा रही है? हांते कहता है पावर प्लांट्स में भी इन्फेक्टेड लोग हो गए हैं, सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट जगह पर ही लाइट्स चालू रहेगी। क्लीनर पूछता है क्या बाहर की कंडीशन यहाँ से ज्यादा खराब है? हांते बताता है हमें खाने और पानी की शॉर्टेज हो रही है और पूरे सिटी में असॉल्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लॉयर कहता है तो फिर घर में रहना ही सेफ है। तभी रिप्रेजेंटेटिव कहती है हम अब तक सही थे, आगे भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ 4 दिन की ही बात है। तभी पार्क कहता है मैंने सुना वो बीमारी एक पिल के खाने की वजह से हो रही है। हांते उसे कहता है हम खुद अब तक ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर पार्क वहाँ से चले जाता है। वो कहता है तो मैं ठीक था। फिर हांते सभी को पानी भर लेने कहता है क्योंकि पावर कट होने के बाद पानी नहीं आएगा। अब सभी जल्दी जल्दी घर जाने लगते हैं। लॉयर मैनेजर के साथ जा रहा था और मैनेजर वहाँ भी उससे बहुत चिपक रही होती है। वहीं घर पर सेबुम सोया से कहती है मुझे नहीं पता बाहर की सिचुएशन अच्छी है या खराब, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलना है? सोया कहती है मैं ज्यादा पानी नहीं पीती। ये सुनकर सेबुम हंसती है। वो कहती है मैं ये इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम बाहर चली जाओ। तुम्हें यहाँ रहना है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने में भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तो बस तुम्हें पूछ रही थी कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। सोया कहती है मुझे उनसे मिलना तो है मगर वो मिलिट्री ऑफिसर अजीब है। ये सुनकर सेबुम मुस्कुराती है और फिर वो सोया का कार्ड लेती है और एक सीजर लेके हांते से मिलने जाती है। टेरेस पर आकर सेबुम देखती है दूसरे साइड का दरवाजा खुला है। वो हांते को वो कार्ड देती है और कहती है ये उसने अपने पेरेंट्स को देने कहा है। हांते कहता है अगर तुम उसे अकेले भेजने से डर रही हो तो तुम भी चल सकती हो। सेबुम पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसे लग रहा है तुम मुझे लेने आए हो। वो अपना जख्म दिखाते हुए कहती है क्या ये इसकी वजह से है? हांते हाँ कहता है। वो कहता है हमें तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज मिला है, हमें चेक करना होगा वो एंटीबॉडी काम करेगा भी या नहीं। उसके लिए मैं तुम्हें किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कटवा भी सकता हूँ। तभी हांते दूसरे बिल्डिंग के दरवाजे पर गोली मारकर खोल देता है और वॉचमैन जो ज़ॉम्बी बन चुका था वो आकर सेबुम पर हमला कर देता है। सेबुम उससे बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक हांते उसे गोली मारने लगता है। सेबुम उसे मना करती है मगर हांते गोली चला देता है। वहीं नीचे जंकुक यून से कहता है क्या तुम हांते से कहोगे मुझे अपने साथ ले जाए? यून कहता है तुम्हें अपनी बीवी की याद आ रही है? वो हाँ कहता है। तभी वो लोग जिम में आते हैं। वो देखते हैं ट्रेनर की बॉडी वहाँ नहीं है। वो दोनों कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कुछ ऑफिसर्स वहाँ आए थे। वो लोगों ने ट्रेनर का ब्रेन निकाल लिया और उसकी बॉडी भी ले गए। यून को याद आता है हांते ने कहा था हम ऐसी एंटीबॉडी ढूंढ रहे हैं जो ब्रेन को क्योर कर सके, तब तक एंटीबॉडी नहीं बन सकती। हांते ने कहा था अगर सेबुम के जख्म का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यून कहता है वो लोग सेबुम को ले जा रहे हैं एंटीबॉडी ढूंढने। वो दोनों बाहर आते हैं। यून जंकू को लिफ्ट के पास रुकने कहता है और खुद टेरेस पर जाने लगता है। कुछ फ्लोर्स चढ़ने के बाद वो लिफ्ट को नीचे जाते हुए देखता है और नीचे आने लगता है। वहीं जंकू हांते को मारने वाला होता है मगर तभी हांते गन पॉइंट के साथ सेबुम को ले जा रहा होता है जो बेहोश होती है। वहीं यून तुरंत नीचे आता है। जंकुक उसे बताता है सेबुम को चोट लगी है
और हांते उसे ले गया। हांते सेबुंग को कार में बैठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी यून वहाँ आता है। वो सेबुंग के मुंह पर खून लगा हुआ देखता है और कार का पीछा करने लगता है। कार जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तभी यून कार के ऊपर चढ़ के हांते पर बंदूक तान देता है। सभी मिलिट्री ऑफिसर उस पर बंदूक तान देते हैं। यून हांते से कहता है, अगर तुमने सेबुंग को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हांते अपनी गन निकालने लगता है। तभी सेबुंग वो गन निकालकर उस पर पॉइंट कर देती है। हांते हैरान हो जाता है। वो कहता है वो इंजेक्शन से एक एलिफेंट तक बेहोश हो सकता है। सेबुंग कहती है, लगता है फिर मैं एलिफेंट से बेटर हूँ। मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ क्योंकि तुमने उस आदमी को मारा नहीं। सेबुंग बाहर निकलती है। यून उसके पास जाकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? सेबुंग कहती है, हाँ, तुम फिक्र मत करो। सेबुंग ऑफिसर से कहती है, उन लोगों को गन नीचे करने कहो, अगर वो मुश्किल में पड़ना नहीं चाहते हैं तो। हांते इशारे से कहता है और ऑफिसर सभी को गन नीचे करने कहती है। फिर हांते बाहर आता है। तभी यून उसे फाइट मारता है। ये देखकर सेबुंग उसे पीछे करती है और खुद आगे खड़ी हो जाती है। अब कुछ देर बाद सेबुंग अपना खून देती है। वो ऑफिसर से कहती है कि तुम अंदर रेसिडेंट्स के लिए पैक मिल दे सकती हो। फिर वो अपनी मॉम के बारे में पूछती है। ऑफिसर बताती है वो ठीक है। वहीं बाहर यून हांते से पूछता है, तुमने ट्रेनर का ब्रेन क्यों निकाल लिया? हांते कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ये डिजीज दिमाग पर असर करती है, हमें उसका ब्रेन एग्जामिन करना होगा। यून पूछता है, तो सेबुंग का क्या? तुम उसका ब्रेन निकालने उसे ले जा रहे थे? हांते कहता है, नहीं, मुझे बस उसका ब्लड सैंपल चाहिए था, मैं वो टेस्ट उसके ब्लड से कर सकता हूँ। हांते कहता है, हमें सेबुंग की बॉडी में एक एंटीबॉडी मिली है, हमें बस उसे टेस्ट करना है। सेबुंग के ब्लड से क्योर के बनने के चांसेस ज्यादा है। यून कहता है, मतलब सेबुंग कोरिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हांते कहता है, हाँ। यून उससे कुछ वेपन्स मांगता है। वो कहता है, मैं सेबुंग को प्रोटेक्ट करूंगा। हांते उसे वो देने मान जाता है। हांते उसे बताता है, मैं ये सब इतने छुप कर इसलिए कर रहा था क्योंकि बहुत से पावरफुल लोग भी इन्फेक्टेड हुए हैं। अगर उन्हें सेबुंग के ब्लड के बारे में पता चला फिर वो उसकी बॉडी का पूरा ब्लड निकालने में पीछे नहीं हटेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इस ड्रग को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। यून उसे कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर यून और सेबुंग वापस बिल्डिंग में आ जाते हैं। जंगकुक सेबुंग को देखकर हैरान हो जाता है। वो यून से कहता है, पहले सेबुंग के मुंह पर बहुत खून लगा हुआ था। यून कहता है वो सेबुंग का नहीं था, मगर जंगकुक बहुत डरा हुआ था। वो उसे अपनी गन मांगता है। यून उसे गन देकर सभी को खाना देने जाता है। अब कुछ देर बाद वो दोनों टेरेस पर आते हैं। सेबुंग बताती है, हांते ने उसके कंधे पर गोली मारी थी उसे रोकने के लिए। सेबुंग को याद आता है गोली मारने के बाद जब वॉचमैन नॉर्मल होता है तो उसे बहुत दर्द होने लगता है और वो दर्द की वजह से वहाँ से भाग जाता है। तभी हांते उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। फिर वो दोनों वहीं कुछ वक्त गुजारते हैं। अब घर पर रिप्रेजेंटेटिव अपने हस्बैंड से कहती है, बस 4 दिन, उसके बाद हम बहुत कमाएंगे। तभी जंगकुक वहाँ की डोरबेल बजाता है। वो कैमरे में कहता है, मुझे आपके हस्बैंड को थैंक्स कहना था और मुझे भी प्रेयर करना है। फिर कुछ देर बाद वो घर में जाता है। वहीं लॉयर के घर पर उसकी वाइफ उसे कचरा बाहर फेंक कर आने कहती है। लॉयर बाहर आता है तभी वो वहाँ मैनेजर को देखता है। लॉयर मैनेजर का भी कचरा उठा लेता है और बाहर रख देता है। अचानक मैनेजर एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। वो जाकर लॉयर को गले लगाकर रोने लग जाती है और वो उससे मदद मांगती है। कुछ देर बाद लॉयर घर आता है। वो अपने कपड़े की स्मेल लेता है। फिर वो अपनी वाइफ के कपड़े देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है और सोफे पर लेटकर मैनेजर के बारे में ही सोचने लगता है। मैनेजर ने उसे कहा था मिस्टर पार्क ने अपनी वाइफ को मारा है। वो कहती है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो वो मुझे भी मार देगा। लॉयर कहता है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर मैनेजर उसे वापस गले लगा लेती है। तभी मिस कुक अपने हस्बैंड की शर्ट पर लिपस्टिक लगी हुई देखती है। वहीं पार्क उन गोलियों से लिक्विड निकालकर पानी की बोतल में भरता है। तभी मैनेजर आ जाती है और वो सब छुपा देता है। फिर वो उन पानी की बोतल्स को फ्रिज में रखता है। अब हांते डॉम में जाता है और ऑफिसर को सोया का दिया हुआ कार्ड देता है और देखता है उसकी मॉम की हालत बहुत खराब है। वो ऑफिसर से कहता है उनके होश में आने के बाद ये कार्ड उन्हें दे देना।
वहीं बिल्डिंग में सेबुम सोया के घर से भी खाने का सामान ले लेती है। वहीं ओल्ड वुमेन के घर पर वर्कर वापस जाने लगती है। ओल्ड वुमेन उसे वहीं रहने कहती है, मगर ओल्ड मैन उसे कुछ नहीं कहता, इसलिए वर्कर वहां से चली जाती है। वो बाहर निकलती है तो ओल्ड मैन उसे पीछे से आवाज देकर कहता है, यहाँ एक रूम खाली है, तुम रह सकती हो। ये सुनकर वर्कर बहुत खुश हो जाती है और वापस घर में चली जाती है। वहीं क्यूंग का भाई उसे कैमरा कॉल करता है। वो कहता है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर क्यूंग बहुत रोती है। उसका भाई उसे कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखना। क्यूंग कहती है, तुम ठीक हो जाओगे। तभी वहाँ के पूरे कॉम्प्लेक्स की सारी लाइट बंद कर दी जाती है। जंगकुक टेरेस पर होता है। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसे अपनी वाइफ की याद आ रही थी। वहीं घर पर सोया, सेबुम और यून मिलकर पैकेट फूड खा रहे थे। सेबुम का जख्म देखकर यून उसका हाथ पकड़ता है। अब क्यूंग का भाई नीचे पार्किंग में होता है। तभी कोई उसकी तरफ टॉर्च मारता है। वो जैसे ही गेट के पास आता है तो वो बिल्डिंग का गेट खोल देता है। ये देखकर क्यूंग का भाई हैरान हो जाता है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।